क्या यहाँ पर एक संज्ञा शब्द मिला हमें, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छे कवि थे। ये सब कुछ संज्ञा शब्दों में आते हैं नहीं आते हैं बाद की बात है। बदलना किसको? जो मुख्यतः हम जिसको बदलने की कोशिश करेंगे वो ये रविंद्रनाथ टैगोर। ये किसी व्यक्ति का नाम है। अब इस व्यक्ति के नाम को बदला जाना है। संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाना है। मतलब अब इस संज्ञा के बदले आप क्या क्या किस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो? हमें कोई बात कहनी है और इस संज्ञा के बदले उस मतलब संज्ञा का प्रयोग नहीं करना, उस वाक्य में कुछ और उपयोग कर लो। जैसे और देखें, काजल पढ़ती है। ये मान लो मिल गया। अभी इसको छोड़ के, ये थोड़ा बड़ा लगेगा, पहले इसको आसान वाले वाक्य को समझो। काजल पढ़ती है। अब तुमको ये वाक्य बोलना है। पहले बात समझना, मैं तुमसे कहा कि ये वाक्य बोल के बताओ, तुम क्या बोलोगे? काजल पढ़ती है। अब मैंने बोला अब इसमें काजल का उपयोग नहीं करना है तुम्हें। क्या? काजल का उपयोग नहीं करना है, कुछ और बोलो काजल के बदले, और वाक्य बोलो पूरा। काजल के बदले कुछ और बोलो, वाक्य भी पूरा होना चाहिए। तो क्या करोगे फिर ये कहोगे इस काजल को नहीं बोलोगे तुम, तो क्या बोलोगे? फिर तुम बोलोगे वह पढ़ती है, तू पढ़ती है, आप पढ़ती हो। और क्या बोल सकते हैं? मान लो ये तीन शब्द बोल दिए बस, ज्यादा कुछ नहीं बोले। किसके बदले? काजल के बदले। किसके बदले? कायल के बदले क्या बोल दिया? वह पढ़ती है, तू पढ़ती है, आप पढ़ती हो, ऐसे बोल दिया। ये तो बोल दिया। अब हुआ क्या इसमें? हमने कायल का उपयोग नहीं किया। काजल अपने आप में संज्ञा है, तो हमने संज्ञा का उपयोग नहीं किया, संज्ञा के बदले कोई और शब्द का इस्तेमाल कर लिया। क्या कर लिया? संज्ञा शब्द के बदले किसी और शब्द का इस्तेमाल कर लिया। बस यही देखना है हमें कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को, अब संज्ञा के स्थान पर इस जगह पर इसका उपयोग कर लिया, इस जगह पर इसका उपयोग कर लिया, इस जगह पर इसका उपयोग कर लिया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो अब इन शब्दों को कहा जाएगा सर्वनाम। ठीक है। दूसरा, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह सर्वनाम शब्द होते हैं। संज्ञा के बदले, ये संज्ञा है, इसके बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे होते हैं सर्वनाम शब्द। ठीक है। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। अभी इसको बाद में देखेंगे, पहले दो लाइन समझ लो। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। दूसरा, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का उपयोग होता है। तो ये समझ में आ गया। ये काजल लिखा, काजल के स्थान पर इसको लिख दिया, काजल के स्थान पर इसको लिख दिया, या काजल के स्थान पर इसको लिख दिया, तो सर्वनाम हो गए। या संज्ञा के बदले जिन शब्दों का उपयोग हुआ, इसके बदले में इसका उपयोग कर लिया, इसके बदले में इसका उपयोग कर लिया, इसके बदले में इसका उपयोग कर लिया। मतलब संज्ञा शब्द को हटाया, उसको बदलकर कुछ और लिख दिया। समझ गए बात को? संज्ञा शब्द को हटाया, संज्ञा के बदले में कुछ और लिख दिया, बस वही शब्द कहलाता है सर्वनाम शब्द। समझ आ गई बात? संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले सारे के सारे शब्दों को सर्वनाम शब्द कहा जाता है। इतना क्लियर करके चलो। ठीक है। सेम टू सेम जो बात हमने यहाँ समझी वही बात यहाँ की गई है। रविंद्रनाथ टैगोर एक नाम है और इस नाम के बदले उपयोग हुआ वह का, आपका, वे का, है ना। इस नाम के बदले में इन शब्दों का उपयोग हुआ वह है, आप, वे। तो हमने संज्ञा शब्द के बदले जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो शब्द कहलाता है सर्वनाम शब्द। ठीक है, बात क्लियर है? इतना हो गया। ये दो पॉइंट क्लियर है। ये वाला पॉइंट हम समझेंगे नहीं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ डेफिनेशन या कुछ ऐसा है नहीं समझने लायक हो, और फिर मैंने ये शब्द पहले आपको समझा ही दिया ये एग्जाम्पल देने से पहले। अब आता है ये तीसरा पॉइंट। ये पॉइंट का ध्यान रखना है कैसे समझना है इसको। ये लिखा है काजल पढ़ती है, काजल जल्दी सोती है, काजल गांव जाती है। ये हुआ। अब बताओ भाई क्या करना है? अब हुआ क्या है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब होता है, पुनरावृत्ति को इंग्लिश में समझेंगे रिपीटिशन। जब हम किसी बात को रिपीट करते हैं ना बार बार, तो उस रिपीटिशन को बोला जाता है पुनरावृत्ति या दोहराव। इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। तो अगर आप किसी संज्ञा को बार 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 प्रयोग कर रहे हो, तो उस शब्द को बार बार प्रयोग ना करके उसके जगह पर कुछ और बोला जाए, कुछ और बोला जाए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, वाक्य की खूबसूरती बढ़ जाती है। वाक्य की खूबसूरती
बढ़ जाती है, वाक्य की खूबसूरती बढ़ जाती है। कैसे बढ़ेगी देखो, सेंटेंस लिखा, काजल पढ़ती है, वह जल्दी सोती है, वह गांव जाती है। ये हुआ। अब इसी वाक्य को आगे बढ़ाया जाए तो काजल, काजल, काजल का काम काजल से कराती है। काजल, काजल का काम काजल से कराती है। अब ये मत कहना कि यहाँ पर दो काजल है या तीन काजल है या चार काजल है, बस एक ही यही है काजल, और इसी की बात चल रही है। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, तो लिखेंगे वह अपना काम स्वयं करती है। अब समझ लो भाई, ये वाक्य है तुम्हारा जो समझने योग्य होगा, जिससे पता लगेगा कि हाँ भाई ये बात सही है कि संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए हम सर्वनाम का उपयोग कर लेते हैं। देखो कैसे, जब संज्ञा पहली बार लिखी जा रही है तो उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता ही तो चलना चाहिए किसकी बात की जा रही है वाक्य में, है ना, किसकी बात की जा रही है। तो अगर पहली बार लिखा गया है तो पहली बार तो लिखना पड़ेगा। फिर लिखेंगे इसी काजल के बदले क्या करें, वह जल्दी सोती है, यहाँ लिखा है काजल जल्दी सोती है। फिर वह गाँव जाती है, यहाँ लिखा है काजल गाँव जाती है। फिर काजल, काजल का काम काजल से कराती है। ये देखो, एक काजल, दो काजल और ये तीन काजल। अब यहाँ क्या लिखा है नीचे, वह, इसके बदले आया वह, इसके बदले आया अपना, और इसके बदले आया स्वयं। बात समझ आ गई। काजल, काजल का काम काजल से कराती है। अब ये बात बोलने में सही लग रही है क्या, जैसे आपका नाम मान लो आपका नाम विक्की है। अब तुमको कोई काम करना है, ठीक है, तुमने पढ़ाई की खुद ही की, क्योंकि पढ़ाई तो खुद ही करनी पड़ती है, किसी और से तो करवा नहीं सकते। अब तुम अगर बाद में किसी से बात बोलते हो, बताते हो, तो क्या कहोगे कि विक्की ने विक्की की पढ़ाई विक्की से करवाई, नहीं कहोगे ना, क्या कहोगे। ये देखो, जी हो गया और थोड़ा सा मतलब अलग प्रकार का, बिल्कुल भिन्न, जो समझ से थोड़ा बाहर है, जो थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, है ना। अब इसी बात को तुम कैसे बोलोगे, जो लगे हाँ कि यार बहुत अच्छी बात बोली तुमने, बहुत अच्छी सही में आई वो बात, या बाकी की सुंदरता को कैसे बढ़ाया जाए, बाकी सुंदर कैसे लगे सुनने में, बोलने में, तो क्या बोलोगे, विक्की ने अपनी पढ़ाई स्वयं की। ये तो नहीं कहोगे विक्की ने विक्की की पढ़ाई विक्की से करवाई, नहीं कहोगे ना, क्या कहोगे, विक्की ने अपनी पढ़ाई स्वयं की। यही तो होगा। बस यही बात होती है कि भाई सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। समझ आ गई बात। अब जैसे इसको, जैसे ये सेंटेंस था, रविंद्रनाथ टैगोर अच्छे कवि थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने कई लेख लिखे, भारत देश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। देखो, ये थोड़ा हो गया छोटे छोटे इस फॉन्ट में, तो हो सकता है समझ में ना आए, मैं एक बार आपको पढ़ के बोल के बता देता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर अच्छे कवि थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने कई लेख लिखे, भारत देश का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है। अब इन वाक्यों में रविंद्रनाथ टैगोर शब्द का उपयोग कितनी बार हुआ, तीन बार, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, तीन बार हुआ। अब इसी को अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर शब्द को बार बार बोलेंगे तो अच्छा लगेगा क्या, तुम खुद बताओ। रविंद्रनाथ टैगोर शब्द को हम बार बार, जबकि बात उसी व्यक्ति की होनी है, रविंद्रनाथ टैगोर की ही। अब बात अगर रविंद्रनाथ टैगोर की होनी है तो अब बार बार रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर बोलना अच्छा है क्या, नहीं है ना। तो इसी बात से बचने के लिए अपने कागज, पेन, कलम, स्याही, समय आदि प्रकार की अलग अलग चीजों से बचने के लिए हमने क्या किया, इस संज्ञा शब्द के बदले में सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। अब ये कैसे करेंगे, ये देखो। अब इसका प्रयोग होगा कैसे, रविंद्रनाथ टैगोर अच्छे कवि थे, सही बात है, वही लिख दो।
रविंद्रनाथ टैगोर अच्छे कवि थे। ठीक है, इतना लिख गया। अब कहेंगे क्या, हमें इसी व्यक्ति की बात फिर से लिखनी है ना, तो जब भी किसी व्यक्ति की बात बोलनी है, किसी व्यक्ति के बारे में बताना है, किसी के नाम को लेकर कोई बात करनी है, तो उस व्यक्ति का नाम पहली बार तो बोला जाएगा, पहली बार तो लिखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जितनी बार उस व्यक्ति के नाम जितनी बार उस व्यक्ति का काम बताया जाए, गिनाया जाए, बताया दिखाया जाए, उतनी ही बार उस व्यक्ति का नाम बोला जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना, और ये संभव भी नहीं है। संभव हो तो फिर अच्छा नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या, अब इस नाम के बदले में हम किसी भी एक और दूसरे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब नाम के बदले में जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो ना, वही सर्वनाम होगा। देखो कैसे होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कई लेख लिखे, हम लिखेंगे उन्होंने कई लेख लिखे। ठीक है, अगला है भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, फिर लिखेंगे कि भारत का राष्ट्रगान आपने या उन्होंने लिखा। ठीक है, अब इससे देखो ये बदल दिया, यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर पहली बार नाम लिखा गया तो पहली बार तो हमने लिखा, लेकिन जब दूसरी बार लिखा गया तो दूसरी बार नाम ना लिख के कुछ और शब्द लिखा, ये वाला, ये उन्होंने। ठीक है, तीसरी बार फिर नाम आया, तीसरी बार हमने नहीं लिखा, हमने क्या लिखा तीसरी बार में, या तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, कोई एक शब्द लिख लो इसके बदले में। तो अब इससे होगा क्या, इसको पढ़कर देखो दो बार इसको पढ़कर देखो, अंतर पता लग जाएगा सुंदर कौन सा है, बोलने में, सुनने में, लिखने में, हर चीज में। ठीक है, उसके अलावा देखो मैंने बोला कि लिखने में कागज पेन स्याही कलम हर चीज की बचत की जाती है, जब भी सर्वनाम लिखा या बोला जाता है। समय तक की बचत होती है, एनर्जी यानी ऊर्जा की भी बचत होती है। कैसे होती है कि तुम बोलोगे रविंद्रनाथ टैगोर इतनी जगह ले रहा है वो, इतनी जगह ले रहा है वो। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर मान लो इतनी जगह ले रहा है रविंद्रनाथ टैगोर शब्द। ठीक है, अब इस शब्द के बदले में अगर इतनी जगह लिखी जाए तो देखो कितनी जगह खाती है, ये जो संज्ञा है वो कितनी जगह घेरती है किसी भी जगह पे लिखने में है। यहाँ देखो, यहाँ इतने पूरा लिख गया ये, जब कितनी जगह अकेला इस नाम को दिया गया है। तो बचत हुई है कि नहीं हुई है, जगह की बचत हुई है, आपके कागज की बचत हुई है, आपकी कलम की बचत हुई है, स्याही की बचत हुई है, आपने जो ऊर्जा खर्च करनी थी लिखने में उसकी बचत हुई है, हर चीज की बचत है। दूसरी बात, बचत के अलावा ये जो लाइन लिखी है, ये जो वाक्य लिखा है, इसको पढ़ने में और इसको पढ़ने में काफी अंतर लगेगा तुम्हें, अंतर लगेगा नहीं लगेगा, ये वाक्य लगेगा ठीक है हाँ यार ये वाला वाक्य बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन ये वाक्य ये क्या है। तो बस इसी बात को समझो कि हम संज्ञा शब्द के बदले सर्वनाम का उपयोग करते क्यों है, क्योंकि हम वाक्य को और अधिक सुंदर बना सकें। ठीक है, बचत मतलब बात यहाँ बचत की नहीं है, बात है सुंदरता की, वाक्य की खूबसूरती बढ़ाने की। जब भी आपको वाक्य की खूबसूरती बढ़ानी हो तो बार बार जिन संज्ञा का प्रयोग हो रहा है, जिनकी संज्ञाओं का, जितनी भी संज्ञाओं का प्रयोग बार बार होता है, उन्हीं संज्ञाओं को बार बार लिखने से बचा जाता है, बार बार नहीं लिखा जाता है। क्या किया जाता है, फिर उसके बदले कोई एक शब्द लिखा जाता है और उस शब्द से पता लग जाता है कि हाँ भाई अब जो वाक्य लिखा गया है, जो वाक्य बोला गया है वो और ही खूबसूरत है, बेहतरीन है। ओके, क्लियर हुआ इतना? क्लियर नहीं भी हुआ हो तो बोलना कमेंट में, ऐसा नहीं कि बस लिखना ही लिखना है, सुनना ही सुनना है। देखो पहली बात तो समझो चीज़ों को, सुनो और समझो, फिर लिखो भी, और तब भी कोई डाउट बच जाता है ना तो सीधा कमेंट में आ जाओ। भले ही मैं तुम्हारे कमेंट में जवाब तुरंत दे दूं, 1 घंटे में, 10 घंटे में दे दूं या 2 दिन में दे दूं, लेकिन जवाब तो मिलेगा। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जवाब मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही दूं, कमेंट में ही बोल दिया, या हो सकता है अगली आने वाली क्लास में दे दूं तो उसमें बोल दिया, या मान लो आपके कमेंट के लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूं छोटी सी 20 सेकंड की, 40 सेकंड की, ये जैसी भी। तो कोई भी डाउट बने बस सीधा एक बार बोलने की कोशिश करो, है ना। हो गया इतना, समझ आ गई बात, आगे बढ़े, मिटाएं इसको। ठीक है।